ये कोई फलस्तीन का नजारा नहीं है, बल्कि ये नजारा है। क्या कसूर था उनका? कोई इनका आंसू पोंछने वाला नहीं। भीख मांगने के लिए तो आ जाते हैं इनके दरों पर। इन लोगों के लिए कौन इंसाफ करेगा? कहाँ मर गए शहर के वो सियासी लीडर? पत्थर भी जो इनके गम से पिघल जाए। कुछ बहनें यहाँ तक के भीख तक मांगती है। मानव समाचार, मानवता के हक में इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुल रहमान। ये जो नज़ारा आपको नजर आ रहा है, ये कोई गाजा का नज़ारा नहीं है, ये कोई फलस्तीन का नज़ारा नहीं है, बल्कि ये नज़ारा है हिंदुस्तान के नासिक जिले के मालेगांव की एक बस्ती का। कुछ नाकारा लोगों ने, कुछ नाअहल लोगों ने, कुछ निकम्मों ने, कुछ बेईमानों ने यहाँ पर गरीबों को ये जमीनें फरोख्त कर दी और उसके बाद वो पैसा लेकर चलते बने। उसके बाद इस जमीन के कुछ दावेदार पैदा हो गए। उन दावेदारों ने हाईकोर्ट में जो है केस फाइल किया और उसके बाद हाईकोर्ट में उनके हक में फैसला हुआ। हक में फैसला होने के बाद आज मालेगांव कॉरपोरेशन की जानिब से पूरे दल बल के साथ, पूरे फौज फाटे के साथ इस बस्ती को उजाड़ने के अहकामात जो है वो जारी किए गए। देख सकते हो कितना दर्दनाक मंजर है। फिर से एक बार बता दूं, ये फलस्तीन का मंजर नहीं है, यह गाजा का मंजर नहीं है। यहाँ पर कोई इजरायली नहीं है, बल्कि सब के सब हिंदुस्तानी है। जो महकमा है बड़ी ही बेदर्दी से यहाँ पर इस चमन को जो है उजाड़ा गया। दोपहर तक हम खुद यहाँ पर मौजूद थे। सारी बस्तियां यहाँ पर जो है सही सलामत थी। सिर्फ 1 घंटे के लिए मीडिया यहाँ से निकला और उस 1 घंटे में मालेगांव कॉरपोरेशन ने, जिनको अहकामात हाईकोर्ट से मिले थे, बड़ी ही बेदर्दी के साथ इस बस्तियों को उजाड़ा गया। बुलडोजर किसी बदमस्त हाथी की तरह गलियों में जो सामने उन घरों को रौंदता चला गया। बुलडोजर के जो पंजा था, उस पंजे के सामने उसकी जद में जो आया वो निस्त नाबूद हो गया। उस बुलडोजर को ना रोते बिलखते बच्चे नजर आए, ना रोती हमारी माँ बहनें याद आई, ना वो बुजुर्ग याद आए। क्या कसूर था उनका? क्या उनका कसूर था? सिर्फ ये कि उन्होंने जिस तरीके से औरों से जमीन खरीदी जाती है, रुपया पैसा करके, आना पैसा जोड़ के, मेहनत की मुशक्कत की कमाई से पैसा देकर ये जमीनें खरीदे थे। ये कोई सरकारी जमीनें नहीं थी, ये कोई कब्जा की हुई जमीन नहीं थी, बल्कि इस जमीन के बाकायदा पैसे अदा किए गए थे। फिर पैसा अदा करने के बाद क्यों इनको इनकी जगह से उजाड़ा गया, ये सवाल हर एक की आंख में है। ये सुबह से रो रहे हैं, बेबस है, कोई इनका आंसू पोंछने वाला नहीं। कहाँ है वो कौम के ठेकेदार जो मालेगांव शहर को बड़ी ही बुलंद आवाज में जो दावे करते हैं, गरीबों के आंसू पोंछने की बात करते हैं? आज इनके आंसू किसी को नजर नहीं आते। सुबह से हंगामा चल रहा है, शाम हो गई है, अब तक कोई भी जिम्मेदार, कोई भी ऐसा बड़ा इनके ऑटो का भूखा, इनके ऑटो का भिखारी यहाँ पर नहीं आया है। भीख मांगने के लिए तो आ जाते हैं इनके दरों पर, मगर जब इनके ऊपर मुसीबतें आती है तो भिखारी कहाँ है? कहाँ है वो शहर के आमदार, शहर के एमएलए, कहाँ है शहर के वो तमाम सियासी लीडर जो इनसे वोट का तो दावा करते हैं, मगर जब इन पर मुसीबत आती है तो आज कोई भी नजर नहीं आ रहा है। बेयार मददगार, बेबस, रोता बिलखता इस बस्ती के लोगों को छोड़ दिया गया है। अगर हिस्से तरके की बात थी, हिस्से बंटवारे का मामला था, तो वो उस खानदान का अपने आपस का मामला था। इन लोगों ने बाकायदा जमीन खरीदी थी, कोई जमीन हड़पी नहीं थी, कहीं किसी के ऊपर कब्जा नहीं किया था। अगर माननीय कोर्ट, अगर हम यहाँ पर कोर्ट के फैसले पे एतराज जताते हैं तो वो कोर्ट ऑफ कंडक्ट होगा, अदालत की तौहीन होगी। मगर उसी अदालत से मुतालबा, अगर जमीन के मालिक के लिए आप इंसाफ कर रहे हो, इन लोगों के लिए कौन इंसाफ करेगा? इन बस्तियों वालों के साथ कौन इंसाफ करेगा? इनके सरों से छतें छीन ली गई है, बच्चे सुबह से भूखे हैं, कोई इनको एक दाना अनाज देने वाला नहीं। आज पूरी भरपूर, आज मालेगांव शहर का जो टेम्परेचर है करीब करीब 42-44 डिग्री है। उतनी धूप में भूखे प्यासे ये बेबस अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद थी कि शायद कोई मदद आएगी, मदद नहीं पहुंची। कॉरपोरेशन का अमला बेदर्दी से घरों को रौंदता चला गया। जहां से वहां तक उजड़ी हुई बस्ती है, यहाँ से वहां तक बेबस लोग हैं, यहाँ से वहां तक रोती बिलखती माँ है, रोते छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे क्या कसूर था इनका? पैसा ही देकर ये जमीनें खरीदी थी, कोई इन्होंने यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया था। फिर क्यों इनके साथ इंसाफ करने वाला कोई नहीं? क्यों इनके साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं?
कहाँ मर गए शहर के वो सियासी लीडर, वो कौम के ठेकेदार जो कौम की बात करते हैं, मजहब और मिल्लत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं? क्या ये मुसलमानों की बस्ती नहीं है? क्या ये इस्लाम के मानने वाले नहीं है? कहाँ चले गए? क्यों आज कोई नहीं आ रहा है? क्यों इनको बेयार और मददगार छोड़ा गया है? ऐसे कई सुलगते सवाल हर घर से है, हर घर की कई कहानी है। यकीन मानिए इनका दर्द अगर किसी पत्थर पे भी रख दिया जाए तो शायद आज पत्थर भी जो इनके गम से पिघल जाए। मगर वो लोग, वो सख्त दिल के लोग जो इनकी ओटों के भूखे थे, उनका दिल नहीं पिघला। सुबह से कई न्यूज चैनल वालों ने खबरें लगाई थी, मगर अब तक कोई भी यहाँ पर नहीं आया है। अरे अगर आप में गैरत है, बिल्कुल मैं पुरजोर अल्फाज में कह रहा हूं, अगर आप में गैरत है, जहां पर आइए, सामना कीजिए इन बेबस आंखों का, इन रोती बिलखती आंखों का, रोते बिलखते बच्चों का, रोती बिलखती माँ बहनों का। अगर आप में गैरत है, कौम का दर्द है, तो यहाँ पर आ जाओ। जली बस्तियों में तो आप जाते हो क्योंकि वहाँ जमीन होती है, वहाँ जमीन पर बसा दिया जाता है। आज इनके पास जमीन ही नहीं है, कौन इनको बसाएगा? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, इनमें कई मजदूर हैं, कोई जो है छोटे मोटे काम करता है। हमारी बहनें घरों में काम करती है, कुछ बहनें यहाँ तक के भीख तक मांगती है। ये ऐसे टूटे फूटे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती, लैंडलॉर्ड होता तो शायद मुझ जैसा कोई आदमी इस तरीके से बात नहीं करता, मगर मैं देख रहा हूँ हर घर टूटा फूटा है, हर लोग टूटे फूटे हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं। अरे आज कौन है गरीबों की हमदर्दी में खड़ा रहने वाला? आज कौन है गरीबों के साथ खड़े रहने वाला? क्यों आज कोई मर्द मुजाहिद यहाँ पर नहीं है जो आकर बोले कि हाँ तुम्हारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे? ऐसे कई सुलगते सवाल है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।